नमस्कार दोस्तों। वादा के मुताबिक हम लोग टग बोट का एक ड्राइंग बनाने का था, जो कि उस ड्राइंग से हम लोग ड्राइंग बनाने के बाद उस ड्राइंग से हम लोग शिप फैब्रिकेशन का निर्माण करेंगे। तो ये आपका टग बोट हो गया। टग बोट में इसका सबसे पहले हम लोग मेन पार्टिकुलर समझते हैं। मेन पार्टिकुलर में क्या क्या आएगा, तो मेन पार्टिकुलर हम लोग समझ लेते हैं। इसका मेन पार्टिकुलर में अभी यहाँ पर लेंथ ओवरऑल LOA, लेंथ ओवरऑल 23.80 मीटर। ओवरऑल लेंथ जैसे कि आगे से लगा के पीछे तक मान के चलिए कि ये अगर इस प्रकार का एक शिप हो गया, तो इसका पूरा आगे से लगा के पीछे तक ये जो ओवरऑल लेंथ है वो इसका 23.8 मीटर रहेगा। उसके बाद इसका हम लोग ब्रीथ देखते हैं। ब्रीथ इसका चौड़ाई कितनी होगी इसका, जैसे कि मान के चलिए कि हम पीछे से इसको देखेंगे, पीछे साइड से, तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये ओवरऑल इसका ब्रीथ चौड़ाई इसकी कितनी होगी, तो ये आपका 8 मीटर होगा। अभी ड्राफ्ट लोडेड है और ड्राफ्ट मार्क है, ये सब वो सब हम लोग जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जिस चीज का जरूरत है सिर्फ वही हम लोग समझेंगे। तो आपका ब्रीथ हो गया। अभी हम लोग समझ लेते हैं फ्रेम स्पेसिंग क्या होगा इसका। इसमें फ्रेम होगा, वो फ्रेम स्पेसिंग क्या होगा। तो फ्रेम स्पेसिंग इसका 500 mm होगा। 500 mm यानी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर या 500 mm। तो आपका ये ओवरऑल इसका पार्टिकुलर ये है। ड्राफ्ट 3.2 होगा और इसका ऊंचाई को खैर छोड़िए, ऊंचाई कितना आता है वो हम लोग ऑफसेट टेबल में देखते हैं। अभी इसको मैं ये ओवरऑल लेंथ बताया इसका। अभी यहाँ पर क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये जो जहाज बनती है सर, तो ड्राइंग के लिए इसका एक ऑफसेट टेबल होता है। उस ऑफसेट टेबल के माध्यम से उसमें शेप आता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये यहाँ पर इस तरह का टेढ़ा हुआ है, तो ये जो टेढ़ा हुआ है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये ऑफसेट टेबल के द्वारा इसको जाना जाता है। तो अभी ऑफसेट टेबल में कुछ पॉइंट है। ऑफसेट टेबल हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका ऑफसेट टेबल बनाते हैं। ओवरऑल लेंथ हम लोग जान गए, अभी हम लोग इसका ऑफसेट टेबल बनाएंगे। तो अभी हम लोग ऑफसेट टेबल, इसका ऑफसेट टेबल बनाएंगे। ऑफसेट टेबल बनाने में क्या है कि कुछ चीजें जानना है, जो वो कुछ चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है। अब वो है आपका, यहाँ पर हम लोग कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये चलिए यहाँ से हम लोगों का हो गया। इसमें हम लोग फ्रेम नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किल। तो ये टोटल मेन पार्टिकुलर रहेगा। ये हाइट अबव बेज लाइन, इसको हम लोग दे देते हैं हाइट अबव बेज लाइन, और यहां पर हम लोग ब्रीथ ही रहेगा। इसमें हाफ ब्रीथ रहेगा, और ये हाइट अबव बेज लाइन, और ये हो गया आपका हाफ ब्रीथ। थोड़ा ऊपर लिखने का था, मैं नीचे लिख दिया हाफ ब्रीथ।
किल हो गया, यहाँ पर भी एक ये बनाते हैं किल, इसमें भी लिखते हैं, ये भी किल हो गया। डेक एट साइड और डेक एट सेंटर, यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट बनाएंगे। नहीं तो अभी ये हाइट की बात करें तो यहाँ पर एक अपर चैन किल, उसके बाद अपर चैन, ये हो गया आपका अपर चैन का पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं लोअर चैन का पॉइंट। नहीं तो यहाँ पर अपर चैन नहीं डाल करके यहाँ पर लोअर चैन पहले नीचे वाला डाल देते हैं। चलिए लोअर, यहाँ पर अपर डालेंगे। ये हो गया आपका लोअर चैन, और ये हो गया आपका अपर चैन। उसके बाद डेक एट साइड, डेक एट सेंटर पहले लिखते हैं, डेक एट सेंटर, और उसके बाद डेक एट साइड। तो ये हमारा इतना पॉइंट हो गया यहाँ पर। ये जो आपका ऑफसेट टेबल बनेगा, तो ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, ये पॉइंट का क्या मायने है और क्यों मैं लिख रहा हूँ, इसको कैसे समझने का है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। अभी ये हो गया किल। किल के बाद अब इसमें यहाँ पर लोअर चैन है, तो यहाँ भी हम लोग हाफ ब्रीथ में लोअर चैन लिख देते हैं। फिर अपर चैन हाफ ब्रीथ में UPPER, अपर चैन। ये हो गया किल, ये हो गया लोअर चैन। पहले तो यहाँ पर फ्रेम नंबर रहेगा, फ्रेम नंबर यहाँ भी है, फ्रेम नंबर यहाँ भी है। यहाँ पर किल है, यहाँ भी किल है। लोअर चैन, अपर चैन, अपर चैन। ये हाइट में जा रहा है, वो हाफ ब्रीथ में जा रहा है। डेक एट साइड और डेक एट सेंटर और डेक एट साइड। अब यहाँ पर हाफ ब्रीथ में हम लोगों का डेक एट सेंटर नहीं रहेगा, ओनली डेक एट साइड रहेगा। हाफ ब्रीथ में ओनली डेक एट साइड रहेगा, डेक एट साइड, क्योंकि डेक एट साइड का ही ये होना है, हाफ ब्रीथ होना है। ये तो ऑलरेडी सेंटर का तो यहाँ पर है ही। तो अभी आपका यहाँ पर लोअर चैन, अपर चैन, और यहाँ पर एक और पॉइंट रहेगा डेक एट साइड। डेक एट साइड, तो ये हो गया आपका डेक एट साइड। अब ये पॉइंट क्या है, इसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, अब उस चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए इतना ये मिटा देते हैं, इधर में इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर इतना में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा और हर एक का एक इसमें ये लिखा जाएगा। फिर यहाँ से बन जाएगा आपका इस तरह डेक एट साइड। तो अभी हम लोगों का फ्रेम नंबर, पहले नंबर हम लोग देते हैं फ्रेम नंबर। फ्रेम क्या होता है, जैसे कि एक शिप हो गया तो उसमें फ्रेम होता है। ट्रांसवर्स में अगर कुछ मेंबर लगेगा तो उसको फ्रेम बोलते हैं। तो उस फ्रेम का नंबर यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि एक नंबर से लगा करके और कितने फ्रेम तक रहेगा। अभी हम लोग ओवरऑल लेंथ की बात किया तो उसमें 23.8 मीटर का था, तो उसमें पर 500 पर उसका स्पेसिंग है, तो कितने फ्रेम आएगा उसको देख लिया जाएगा, उसमें कितना आ रहा है ओवरऑल। शायद 47.5 या 46 ऐसा कुछ आएगा। तो अभी इसमें आपका फ्रेम नंबर, चलिए यहाँ पर एक फ्रेम नंबर हम लोग डालते हैं। आग फॉरवर्ड का नहीं डाल करके चलिए बीचे का डाल देते हैं 15 नंबर। उससे हम लोग समझते हैं कि 15 नंबर फ्रेम से, फ्रेम नंबर 15 यहाँ हम लोग डाल दिए, फ्रेम नंबर 15 यहाँ भी हम लोग डाल देते हैं, फ्रेम नंबर 15 यहाँ भी हम लोग डाल देते हैं। तो अभी
ये फ्रेम नंबर हो गया। एक कॉलम हम लोग भर दिया, दूसरा अभी किल हो गया। तो किल में बोल रहा है किल अबव बेज लाइन। किल कहां पर होता है शिप में? जैसे मान के चलिए कि ये इस प्रकार का एक शिप है और ये निचला भाग है। तो चूंकि यहां पर बेज लाइन रहेगा, बेज लाइन, तो बेज लाइन ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन किल हमारा ऊपर नीचे होगा। अगर यदि हम इसको आगे या पीछे से अगर यदि हम देखेंगे तो यहाँ का जो ये एक प्लेट लगेगा सेंटर में, सेंटर से दोनों साइड में एक प्लेट आएगा, ये सेंटर लाइन हो गया। और इस एरिया में एक प्लेट लगेगा, तो इस प्लेट को हम लोग कील प्लेट बोलते हैं। कील प्लेट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कील का यहाँ पॉइंट लिखना है। तो मान के चलिए कि फ्रेम नंबर अगर यदि यहां से हम ले रहे हैं, चाहे यहां से ले रहे हैं, तो कील का जो है कि कुछ पॉइंट में आएगा। जैसे यहाँ पर 2 मीटर ऊंचा होगा, चाहे 1.5 मीटर ऊंचा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो कील जो है कि बेज लाइन के बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पर कील का पॉइंट हम लोग 0 0 लिख देंगे। तो ये हाइट में, इनकेस हाइट में लिख रहे हैं। और सेंटर लाइन में हाफ ब्रीथ में कील को हम लोग लिखेंगे कि सेंटर लाइन से कितना इधर और कितना उधर वो कील प्लेट जा रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि 500 750, मान लीजिए 1500 का एक सेंटर में प्लेट डाल रहे हैं, 1500 का ज्यादा बड़ा हो जाएगा, चलिए 1100 का डाल रहे हैं, तो 550। तो सेंटर से इधर 550 है और सेंटर से इधर 550, तो ये 1100 का एक प्लेट सेंटर में पूरा एक लग रहा है। सेंटर से 550 इधर, 550 उधर। तो ये हो गया आपका कील। तो कील में आपका यहाँ पर हम लोग कील का पॉइंट लिखेंगे 550। वो किसमें? तो हाफ ब्रीथ में। तो कील कहां से कहां तक जा रहा है इसका? तो सेंटर से 550 तक वो प्लेट आ रहा है कील का। तो ये 550 हो गया। दूसरा, अब ये 2 पॉइंट हो गया। अभी लोअर चेन, अभी हम लोग लोअर चेन को समझते हैं कि लोअर चेन क्या होता है। लोअर चेन में आपका ये कील, चलिए ये कील प्लेट हो गया और ये सेंटर लाइन हो गया। अब यहां पर क्या है कि कुछ इस तरह का एक फ्रेम बनेगा। ये मैं आधे एक ही साइड का बना रहा हूं, एक ही साइड का बना रहा हूं यहां पर। तो ये चूंकि एक फ्रेम है, तो फ्रेम में आपका ये, अब इसमें से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है कि बेज लाइन है। चलिए, चूंकि हम लोग 15 नंबर फ्रेम का बात कर रहे हैं, तो 15 नंबर फ्रेम तो हमारा बेज लाइन से हमारा कील जो है कि टच है। अगर यदि हम आगे और पीछे की बात करेंगे तो कील उठा हुआ है, तो वहां पर बेज लाइन थोड़ा इधर उधर होगा। तो यहाँ पर बेज लाइन हम इसको मान लेते हैं, अगर ये कील के बराबर वाला को, क्योंकि वहां पर हमारा शिप जो है कि बराबर है। तो अभी यहाँ पर ये इसको बोलते हैं लोअर चेन। क्योंकि ये नीचे है इससे, तो इसको लोअर चेन बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपर चेन। ये हो गया अपर चेन और ये हो गया लोअर चेन। तो अभी हाइट एबव बेज लाइन, लोअर चेन के क्या बोल रहा है कि बेज लाइन से कितना ऊपर है। हाइट अबव बेज लाइन से कितना ऊपर है ये लोअर चेन। यहां से आकर के यहाँ सीधा हो रहा है, यहां से फिर इधर सीधा है और यहां से फिर सीधा ऊपर चला गया है।
दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट छूट रहा है हम लोगों का, इसमें एक कॉलम ऐड करने के लिए, वो है नक्कल पॉइंट। इसको इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, नक्कल पॉइंट। नक्कल पॉइंट इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसके बीच में ऐड करते हैं। मैं अभी क्या होगा, ये एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, तो इसमें एक नक्कल पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। तो ये किल हो गया, ये हो गया लोअर चैन, उसके बाद ये हो गया अपर चैन, ये हो गया आपका नक्कल। ये नक्कल का पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये नक्कल वाली कॉलम हो गई। सेम नक्कल वाली कॉलम को हम लोगों को हाफ ब्रीथ में भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं, यहाँ पर बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जगह, यहाँ पर इसको हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ पर जगह है तो आप चलिए यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर नकल हो गया, और ये डेक एट साइड था, वो डेक एट साइड का पॉइंट था, और ये नकल वाला पॉइंट हम लोग एक बढ़ा दिए। अब ये नकल वाला पॉइंट जो है, वो नकल वाला पॉइंट को भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ से तो अभी इधर जगह नहीं है, इसको छोटा बनाना पड़ेगा तब होगा। तो चलिए ये लोअर चेन और अपर चेन हम लोग समझ लिए, किल समझ लिए, लोअर चेन अपर चेन और किल समझ लिए। इसमें हम लोग एक और ऐड किया हुआ है अभी, नक्कल। इसमें हम लोग एक नक्कल ऐड किया है। तो ये फ्रेम नंबर, किल, लोअर चेन, अपर चेन, ये हम लोग समझ लिए। अभी हम लोग इसमें ऐड किया है एक कॉलम में नक्कल। ये नक्कल को हम लोग समझना है कि नक्कल कहाँ पर आता है और कैसे उसको देखते हैं। तो अभी ये वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा, और मैं आशा करता हूँ कि ये इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो फिर से आपको मिले।